बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है वो चल रहा है। 2 पार्ट हो चुके हैं उसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 3। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। तबीयत कुछ बहाल है पहले से, गला अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन शुरू करते हैं। बहरहाल पीरियोडिक टेबल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई, मेरी बेटियां हैं 3 छोटी छोटी सी, एक 2 साल की, एक 4.5 साल की, एक 7 साल की। ठीक है, तो अगर बैकग्राउंड पे उनके चीखने चिल्लाने की, हंगामे करने की अगर आवाज़ आ जाए तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो 7 साल वाली और 4.5 साल वाली को तो चले हम किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। वो जो सबसे छोटी है 2 साल की, वो बहुत बहुत शरारती है। उसको काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कभी कभी जो है ना वो पीछे हंगामा मचा देती है। बहरहाल तो मैंने बोला ये चीज़ें भी आपको बता दूं। शुरू करते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के हवाले से बात हो चुकी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब ये ट्रेंड्स जो है ना ये देख लेते हैं। केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये बात याद रखिए कि यहाँ जो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन शॉर्ट करके लिखूँगा, आप नोट करते हैं साथ साथ। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और ये हमारे पास एस और पी ब्लॉक वाले हैं। एस और पी ब्लॉक वाले, इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से आते हैं? इनके अंदर ग्रुप्स जो हैं वो आते हैं हमारे पास ए वाले जितने भी हैं, 1A, 2A, 3A, 4A, नोट करते जाइए साथ साथ, 5A, 6A, 7A, 8A। ठीक है भाई। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है हमारे पास बी ब्लॉक वाले, उनको हम नहीं देख रहे। एक्टिनाइट, लैंथेनाइट्स नहीं देख रहे इसके अंदर। सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ये जो ग्रुप हैं इनके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इन ग्रुप्स के जो 8 ग्रुप्स हैं, और इनके अंदर हम क्या देखेंगे? इनके अंदर हम देखेंगे ट्रेंड। ठीक है भाई, ट्रेंड क्या बोलते हैं हम? ट्रेंड चल रहा है भाई आजकल। ट्रेंड का मतलब ये है कि एक हवा चल रही है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड चल रहा है आजकल। ट्रेंड क्या चल रहा है? फैशन को ले लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हैं फैशन को लेके कि ये लाइक दिस, तो ये चलता रहता है, होता है ना ऐसा। तो बार यहाँ पर जो चीज़ है वो है ग्रुप ट्रेंड। ग्रुप के अंदर आपको ट्रेंड नज़र आएगा। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आपको रिपीटेशन नज़र आएगी, रिपीट होता हुआ सिस्टम नज़र आएगा, रिपीट होता हुआ सिस्टम नज़र आएगा आपको। किस चीज़ का? अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना वो आपके लिए बड़ा परेशान होगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बड़ी मुसीबत है। ये बच्चे बोलते हैं पता नहीं क्या है यार ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप यकीन करें, अगर आप मेरी एक बात को जहन में रख लेंगे ना, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल आंखें बंद करके आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ यार, दुनिया में क्या है? दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, चीज़ें हैं, और क्या? इसके अलावा कुछ है ना? जानदार चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ है? तो जितनी जानदार चीज़ें हैं भाई सबकी खसूसियात हैं, जितनी बेजान चीज़ें हैं सबकी खसूसियात हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबकी क्वालिटीज़ हैं। कौन सी? 2 किस्म की, ज़ाहिरी और बातिनी। जो आपको नज़र आती हैं अपनी आँख से, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, वो ज़ाहिरी खसूसियात हैं। और बातिनी वो होती हैं जो कि हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं। समझ में आ गई बात? ये 2 किस्म की खसूसियात सब में नज़र आती हैं आपको। एक इंसान है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है आपसे भाई, ठीक है, मुझे ही ले लें आप, ठीक है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बड़ी बातें करते हैं और ये और वो, पता नहीं क्या क्या मामला, फिजिकल अपीयरेंस, वाह वाह माशाल्लाह, दाढ़ी भी रखी हुई है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे हैं, और ये मेरे फिजिकल अपीयरेंस हैं जो कि आप देख रहे हो। ये मेरी ज़ाहिरी खसूसियात हैं, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं मेरी? मैं बड़ा जालिम हूँ,
मैं बड़ा जालिम इंसान हूँ, मैं बड़ा हाइपोक्रिस्ट हूँ, मुनाफिक हूँ, मैं किसी से बदला लेने पे आऊँ तो मैं उसे माफ़ नहीं करता, मैं झूठा हूँ, आई एम अ लायर। ये क्या है? ये वो खुसूसियात हैं जो कि आपको मेरी शक्ल देख के नहीं पता लगेंगी, मेरे माथे पे थोड़ी ना लिखा, ठीक है, ये छुपी हुई हैं। ये मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना। एक बड़ा अच्छा मोबाइल लेके आते हैं, आप बोलते हैं यार दिखने में तो बड़ा अच्छा है, वाह भाई वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त, पैसे भी आपने ज़्यादा लगाए, कलर भी बड़े अच्छे हैं, डिस्प्ले भी बड़ा खूबसूरत है। आपने बोला बेहतरीन हो गया भाई, पैक कर दो ये वो। आपने क्या देखा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ज़ाहिरी खुसूसियात। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, बातिनी खुसूसियात छुपी हुई रहती हैं, वो भी आपको नहीं पता। वो कब पता चलेगा? जब आप यूज़ करेंगे। हाँ भाई, अरे यार इसकी तो बैटरी, ओहो बैटरी टाइमिंग तो, ये क्या हो गया? अच्छा कॉल भी सही नहीं मिल रही है, कभी कभी चलते चलते बंद भी हो जाता है, पता नहीं क्या मसला। ये क्या है? ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो छुपी हुई थी, तजुर्बा करके ही आपको पता लगी। आपको कुछ अंदाज़ा हुआ? पेरियोडिक टेबल के अंदर हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारी दुनिया में मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। आपके रूम में, मेरे रूम में, जहाँ ये बैठे हुए ये आप वीडियो सुन रहे हैं, सब जगहों पर ये चीज़ें मौजूद हैं। उनको क्या नाम देते हैं? हम उनको एलिमेंट्स का नाम देते हैं। दुनिया में 118 किस्मों की ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ, जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती हैं, जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? बाकी सब कुछ तो मिक्सचर और कंपाउंड्स हैं। समझ में आ रही है बात? तो मैंने आपको इंसान की और मोबाइल की मिसाल देके समझाया। हर चीज़ की, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो भाई, हवा हो, बादल हो, मिट्टी हो, पानी हो, सबके पास दो किस्म की खुसूसियात होती हैं। कुछ ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं, उनकी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कुछ बातिनी खुसूसियात होती हैं, छुपी हुई होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, आप उनको नहीं जज कर सकते। वो तजुर्बा होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तभी जाके आपको पता लगता है कि ये है हकीकत। समझ में आ गई? हम जो देखने जा रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी? देखें, जब एलिमेंट्स की बात हो रही है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी सी आपको दूसरों से हटके मिलेंगी, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ जो हम बात करते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, ये जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हमारे पास 6 हेडिंग, सिर्फ 6 प्रॉपर्टीज़ का भी हमारे पास जिक्र किया गया है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? ये पेज नंबर 3 पे मौजूद है। उसके बाद पेज नंबर किस पे आ जाएं आप? पेज नंबर 4 पे आ जाएं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास? आगे चलें पेज नंबर 6 के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई देखें, पूरा पूरा नहीं लिख सकता अभी, ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। चौथी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको पूरा लिख देता हूँ क्योंकि ये न्यू है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पुराना ही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी जिसकी इन्होंने बात की है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। छठी जो प्रॉपर्टी की बात की है इन्होंने, वो दो हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस ये 6 प्रॉपर्टीज़ की इन्होंने बात की है। और इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज़, अभी प्रॉपर्टीज़ देखें कितनी अजीब व गरीब है। अभी जो मैंने अपनी मिसाल दी आपको मोबाइल की दी, वो तो बड़ी आसानी से हो गया ना क्लियर। लेकिन यहाँ अब इनकी बात कर रहा हूँ कि भाई ये एलिमेंट्स जो पेरियोडिक टेबल में है, वो चीज़ें हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं, सब दुनिया में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद हैं, ज्वेलरी में मौजूद हैं, दीवारों में मौजूद हैं, वायर्स के अंदर मौजूद हैं, खिड़कियों दरवाज़ों में आयरन की सूरत में मौजूद है। ये चीज़ें हैं जिनको एलिमेंट कहते हैं, प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिल के बनती हैं। उन्हीं को सबको इस पेरियोडिक टेबल में जमा किया गया है। 92 जिसमें से नेचुरल है, बाकी इंसानों ने खुद थोड़ा मैनिपुलेट करके चीज़ें, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद बनाए हैं
इंसानों ने लैब में तैयार किए। बहरहाल तो उन्हीं एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल में हैं, उन्हीं की खुसूसियात, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनकी, एटॉमिक रेडियाई ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब उन एलिमेंट्स की नहीं है, वो एलिमेंट्स किससे मिलके बने, एटम्स से। उनके एटम्स की बात हो रही है, उनके एटम्स की बात हो रही है, उन एलिमेंट्स के एटम्स की बात हो रही है। पीरियोडिक टेबल में 1A के अंदर जो सोडियम मौजूद है ना, 1A ग्रुप के अंदर जो सोडियम मौजूद है, ये चीज़ है भाई, ये बाज़ार में मिलती है, आप जाके ख़रीद लें ध्यान से ज़रा, बड़ी डेंजरस होता है ये सोडियम। तो बहरहाल सोडियम ये एक एलिमेंट है, मेटल है, बाज़ार से मिलता है, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा आपको, लिया। ये एटम्स से मिल के बना है ना, उन्हीं एटम्स की बात हो रही है, उन्हीं एटम्स के एटॉमिक रेडियाई की बात हो रही है। रेडियाई, रेडियस, एटम गोल होते हैं, ठीक है, एटम गोल होते हैं इस तरह। क्या होता है एटम के अंदर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर का जितना स्पेस है ना, सर्कुलर स्पेस, स्फेरिकल स्पेस, उन स्पेसेस को जिनको हम शेल्स कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो ये रहा बाहर वाला। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद हैं, सब शेल्स में मौजूद हैं, शेल्स में मौजूद हैं, ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। लेकिन हम बड़े स्पेस को लेंगे, शेल्स को, ठीक है, KLMNO। तो यहाँ से देखें, ये KLMNO सपोज करते हैं, तो यहाँ सेंटर से लेके, न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है, क्योंकि ये गोल चीज़ है। लेकिन अभी मैंने बताया ये गोल चीज़ एटम है, तो इसी रेडियस को आपने नाम दिया एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। रेडियस, रेडियाई सिंगुलर प्लूरल का सेंस होता है, ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। तो ये प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई, उस एलिमेंट के, वो एलिमेंट क्या है, सोडियम, उसके एटम्स की प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम देखने जा रहे हैं। इसी तरह इस सोडियम के अंदर फिर हमें क्या नजर आएगा, इस सोडियम के अंदर ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी है, टू द पॉइंट बात है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी है। अब क्या कर रहे हैं हम इस एनर्जी से, एनर्जी क्या है, आसान लफ्ज़ों में कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। इस सोडियम के एटम के अंदर, सोडियम के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी ये ग्रुप ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा, 1 मिनट ले लें बस, सब कुछ समझ आ जाएगा। ग्रुप ट्रेंड तो समझना बहुत आसान है ना, आप इन प्रॉपर्टीज़ को समझें, एलिमेंट्स को समझें। अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें, 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया। 11 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर मैं इसकी ड्राइंग करूं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये क्लासिकल मेथड है, ओल्ड मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये हो गया हमारे पास K, ये हो गया L, ये हो गया M। यहाँ पर ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यहाँ से निकालना है, तो ये ऐसे ही नहीं निकलेगा भाई, आपको कुछ खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। कौन सा खर्चा होगा, डॉलर्स में, रुपीस में, एनर्जी की सूरत में। जी, आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एनर्जी अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। और वो एनर्जी जो कि आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी एटम से, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या है, एनर्जी। अभी बाकायदा इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, कोई मसला नहीं, आपके नोट्स भी मेंटेन होते रहेंगे। तो लेकिन अभी सिर्फ बुलेट्स में ले लें। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी टू रिमूव, बस इतना अभी लिखें। नोट्स वगैरह बुलेट्स में अभी बनवा दूंगा, टेंशन नहीं। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई। हर एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। सोडियम की तो मिसाल आपने यहाँ से ले ली। अब इस सोडियम के एटम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी को जूल्स में लेते हैं हम, जूल्स। तो सपोज करें कि अगर 100 जूल्स यहाँ पर आपको चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, सोडियम के एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को, तो हम कहेंगे
आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम की वो 100 जूल्स है, सपोज करें, ठीक है, सपोज्ड वैल्यूज। अब इसी ग्रुप के अंदर अगर हम लिथियम को देखें, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये न्यूक्लियस हो गया, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ से इसको रिमूव करने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। इसी तरह अब 1 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें से सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या है, ये भी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये भी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के अंदर मौजूद एटम्स की। इनको हमने देखने जाना है। तीसरी बात यहाँ पर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, सब चीज़ किससे मिलके बनी है? ये मार्कर किससे बना है? आप बोलेंगे सर ये मार्कर एटम से मिलके बना है। भाई सिर्फ मिलना ज़रूरी नहीं है, आप आधी बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ मिलना ज़रूरी नहीं है, आप आधी बात करते हैं। कोई शक नहीं है मार्कर एटम से मिलके बना है, सिर्फ मिले नहीं है बल्कि जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। तो ये एटम्स जो आपस में मिले हैं तब जाके ये मार्कर बना है। तो ये एटम्स जो आपस में सिर्फ मिले हैं, काम हो गया तमाम, बस कहानी ख़त्म, पैसा हजम नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपस में मिले हैं, मिलने के बाद इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट हो गई है जिससे ये बंध गए। अब ये मिले क्यों हैं, ये एक अलग दास्तान है, ठीक है। तो ये मिले हैं आपस में अपनी नीड पूरी करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। किस सेंस में स्टेबल करने के लिए? आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनके कंप्लीट नहीं होते, उनको कंप्लीट करने के लिए ये आपस में मिलते हैं एटम्स। या तो अपनी ही फैमिली के एटम्स के साथ मिलेंगे या दूसरी किसी फैमिली के एटम्स के साथ मिलेंगे। और ये मिलेंगे जब, तो मिल जाएंगे, अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। अब ज़रूरत तो पूरी हो गई, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसने ले लिया, किसी को देना था उसने दे दिया, बैलेंस हो गए, मामला बराबर हो गया। लेकिन अब क्या है, अब ये अलग नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के चक्कर में, शेयरिंग के चक्कर में इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई जिसने इनको बांध दिया, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड उसने बांध दिया इनको। अब ये बेचारे अलग नहीं हो सकते। ये केमिकल बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, आपको पता है इस बात का। कोवेलेंट बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड। माशाल्लाह सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, आपको पता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, अगर मैं H2O की बात करूं यहाँ पर, या HCl की मिसाल दूं यहाँ पर, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के एटम के साथ जुड़ा है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग बना की है आपस में, ये दोनों आपस में मिले हैं। क्यों मिले हैं? वही बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब होता है ना, ये बना क्यों है तेजाब HCl? इसीलिए बना है भाई क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिले हैं। वरना तेजाब ये HCl थोड़ी ना मार्केट में होता, H2SO4 जो है ये थोड़ी ना मार्केट में होता। अगर ये एसिड जो है वो मौजूद ना होता तो सोचिए ये आपके स्टमक के अंदर भी ये एसिड ना होता। आप जो खाना खा रहे होते उसमें जो जर्म्स जा रहे हैं आपके मैदे के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, तो वो जर्म्स को किल करने के लिए कोई एसिड पैदा ना होता आपके स्टमक में। और ये एसिड बना क्यों? इनकी मजबूरी की वजह से। ये बेचारे दोनों मजबूर थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं थे, ऑक्टेट मुकम्मल नहीं थे, ड्यूप्लेट मुकम्मल नहीं थे। इस चक्कर में ये मिले हैं आपस में और मिल गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब मिल तो गए, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया इन्होंने, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। क्या की है? शेयरिंग। शेयरिंग शेयरिंग हो गई। ठीक है। अब क्लोरीन एक बड़ा एटम है, हाइड्रोजन एक छोटा एटम। आप देखें, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्शन मौजूद है। अब यहाँ पर एक एटम में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहाँ है? प्रोटॉन कहीं नहीं जाते बेचारे, प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स के साथ बिल्कुल एक ढेर की शक्ल में, अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर जकड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, इस तरह से। तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इस तरह से मौजूद होते हैं, जकड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके पास, क्लोरीन के पास अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 17 प्रोटॉन भी हैं। हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास सिर्फ 1 ही प्रोटॉन है। अब ये जो है क्लोरीन, ये बड़ा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि इसके पास 17 प्रोटॉन है। ये जो शेयरिंग हो जाएगी, हो तो जाएगी, सिंगल कोवलेंट बन तो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्लोरीन ताकतवर एटम है। किस सेंस में? कि इसके पास 17 प्रोटॉन है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा। इसके पास ये ताकत ज़्यादा है क्लोरीन के पास, इसके पास ये पावर ज़्यादा है। और इसी पावर को, किसी एटम की इसी ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द पावर, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पर जो इन्होंने पेयर बनाया है ना, पेयर जो बनाया है इन दोनों ने, हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने, इलेक्ट्रॉन का, ये पेयर ज़्यादा कौन अपनी तरफ खींच के रख रहा है? क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रख रहा है। क्यों? बड़ा एटम है, ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये अपनी तरफ ड्रैग करके रखेगा उसको। तो इसको हम इस सेंस में कहेंगे कि क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये भी ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक ताकत है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बाहर मत जाइएगा। एस ब्लॉक पी ब्लॉक पर ही हैं अभी हम डी की बात नहीं कर रहे, एफ की बात नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे एटम की। ठीक है, इन एलिमेंट्स के, इन एटम्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी वर्ड किससे निकला है? कंडक्टिविटी वर्ड जो है वो कंडक्ट से निकला है। कंडक्ट का मतलब होता है रास्ता दे देना। चलो भाई तुम चले जाओ, ठीक है, रास्ता दे देना। आप सड़क पे जा रहे हैं, हमारी तरफ तो नॉर्मल होता ही ऐसा, आप देखते हैं जगह जगह अजीब तमाशे होते हैं। ठीक है, बड़ा मज़ा भी आता है, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। मतलब हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ना, भले इंडिया हो या पाकिस्तान, सड़क के ऊपर आपको अजीब व गरीब तोहफे नज़र आएंगे। कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, भले कितने भी सूटेड बूटेड हों या पढ़े लिखे हों या बेचारे अनपढ़ ही हों, उनकी अजीब ही मंतक होती है। आपको रास्ता मुश्किल से ही देंगे। अच्छा, रास्ता दे देंगे तो फिर बोलेंगे रास्ता दे दिया, तो थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, इतना सा, ये ले बस। वो बोलेंगे भाई थोड़ा और पीछे हो जाओ। भाई क्या हुआ, दे तो दिया रास्ता, चले जाओ। अच्छा भाई मेहरबानी तुम्हारी। कुछ बड़े अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं पूरा पूरा रास्ता दे देते हैं आपको। नहीं नहीं, आप चले जाए, कोई मसला नहीं है, आप चले जाए, हम रास्ते में खड़े हुए हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन आपको भी तो जाना है ना। ये हम पूरा रास्ता दे देते। तो कुछ जो है वो थोड़ा रास्ता देते हैं, कुछ पूरा रास्ता देते हैं, बेचारे कुछ देते ही नहीं है। वो बोलते हैं नहीं बाबा, हमारी सड़क है, हम ही यहीं पर रहेंगे बस, आप तो गुजर ही नहीं सकते, कर लें आप क्या करेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा ही इन एलिमेंट्स के साथ भी होता है। ठीक है, ये जितने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A के, 2A के, 3A, 4, 5, 6, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल, अब समझ जाइए, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, और बात करें तो और करूं, इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये सलाहियत कुछ एलिमेंट्स के पास ऐसी है कि आप उनको हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, वो उसके अंदर से सेकंडों में जो है वो फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो इतनी आसानी से, जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, अलाउ नहीं होने देते, अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कितने ग्रुप हैं? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A है ना यहाँ पर, उनमें जितने एलिमेंट्स हैं। तो ये एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से अगर आप कोई बिजली की वायर इसके साथ लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ जाएगा ना,
जाएगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है, किस वजह से? इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की सलाहियत की वजह से, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि ये अलाउ कर रहा है। अब कितना कर रहा है? या तो थोड़ा करेगा, या ज़्यादा करेगा, या बिल्कुल ही नहीं करेगा, है ना। 2-3 सिचुएशंस हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं करेगा तो इसको मार मार के थोड़ा सा हम मजबूर करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने दो, कंडक्ट होने दो। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एलिमेंट्स की मुख्तलिफ सलाहियतें। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बड़े अच्छे जा रहे होते हैं, कुछ स्लो जा रहे होते हैं, कुछ मौका अपनी तरफ से देते ही नहीं है। जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये नेचुरली जो है वो इतनी आसानी से नहीं जाने देते, लेकिन हम इनको थोड़ा सा ख़ास इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, थोड़ी गुदगुदी करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं इनके साथ, कार्बन के साथ, सिलिकॉन के साथ। तो देखें ये इलेक्ट्रिकल आपके अप्लाइंसेज हैं, सब में ये आपको नज़र आते होंगे। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ज़रा आप इसको भी समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, स्टेट का मतलब क्या है? इसके 3 मतलब हैं। अक्सर बच्चों को बताता हूँ इसका मतलब क्या है। स्टेट का एक मतलब है हालत, स्टेट का दूसरा मतलब है रियासत, और स्टेट का तीसरा मतलब है बयान करना, ये वर्ब है। स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म का बयान, स्टेटमेंट। कायदे आज़म स्टेटेड, कायदे आज़म ने बयान दिया, फर्क है ना। तो स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जरा ना, अब ये कौन सा मतलब निकलेगा? हालत का। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से मतलब समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसी हालत जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नजर आ रही हो। अब ये सर पे से गुजर गई मेरी बात, है ना, सर पे से गुजर गई। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसी हालत जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नजर आ रही हो। इसका क्या मतलब है ऑक्सीडेशन का? इसका आसान सा मतलब है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। अब इस पे मैं तफसील से यार बात नहीं कर सकता, वरना तो बहुत ज़्यादा तवील बात हो जाएगी। फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हमारे पास किसको ले लें? ऑक्सीजन को ले लें। -2 आपको ऑक्सीजन पे नज़र आता है कभी? हाँ, ये तो अक्सर ही नज़र आता है। अच्छा, कभी आपने -1 देखा ऑक्सीजन के ऊपर? हाँ, कुछ केसेस में देखा है, पर ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स वगैरह, ठीक है। -1/2 ये क्या है? ये नंबर्स जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब एक आसान सा लफ्ज़ जवाब होगा आपको, सर ये चार्ज है। सर बिल्कुल चार्ज तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चार्ज नहीं, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर हमने दिए हैं। क्या बताने के लिए? साइंटिस्ट बिरादरी ने कुछ जो है वो नंबर्स असाइन कर दिए हैं इनको, नंबर्स असाइन कर दिए हैं उनको, जो उनकी मौजूदा चार्ज की हालत को बताते हैं। साइंटिस्ट जो हैं, केमिस्ट जो हैं, उन्होंने एटम्स को, एलिमेंट्स को कुछ नंबर्स असाइन कर दिए जो उनकी मौजूदा चार्ज की हालत को बयान करते हैं। खुद असाइन किए मुख्तलिफ हालतों में। हर दफ़ा ऑक्सीजन जो है आपको इस शक्ल में नज़र नहीं आएगा, हर दफ़ा इस शक्ल में नज़र नहीं आएगा, हर दफ़ा इस शक्ल में नज़र नहीं आएगा। ये कहाँ होगा? जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा। मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन H2O इस मॉलिक्यूल की हालत के अंदर अगर है तो कॉपर ऑक्साइड को ले लें, इसके अंदर ऑक्सीजन अगर आपको नज़र आ रहा हो। और उसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अभी इनके मैं पूरे केमिकल फार्मूलाज नहीं लिख रहा, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, लाइक दिस, और बहुत सारे केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स जहाँ पर आपको ये ऑक्सीजन नज़र आता है। समझ में आ रही है बात? जहाँ पर ये ऑक्सीजन आपको नज़र आता है। अब इस कभी इसके अंदर तो सपोज करते हैं, इसमें तो हमारे पास -2 जो है इसका, इसके पे चार्ज हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर कभी हम देखते हैं तो ये -1 है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, ये मैंने वैसी सपोज्ड वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है, सपोज्ड वैल्यूज़ ली हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ -1/2 ऑक्सीजन पे नज़र आ रहा है। ये क्या बात हो रही है यार? ये कभी ऑक्सीजन तो ऐसा -2 दिखा रहा है, कभी ऑक्सीजन जो है वो -1 भी हो जाता है, कभी -1/2। ये क्या है? ये इनका चार्ज है, ये इनका चार्ज है, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये नंबर्स जो हैं
ये इस वक्त बता रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वक्त ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर थोड़ा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रही है बात? क्या कभी ऐसा हो सकता है +2 भी हो जाए, कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो कभी +2 -2 -1, ये एक ही एलिमेंट के, ऑक्सीजन के या क्लोरीन के, किसी को भी ले लें, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में जो आपको इनके ऊपर चार्जेस नज़र आ रहे होते हैं, नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं, फॉर्मल चार्जेस नज़र आ रहे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। हालत बता रहे होते हैं आपको एक एटम की, एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका चार्ज जो है, उसकी मौजूदा हालत यहाँ पर क्या है। ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको यही दिखाए, -2 -1 लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? आप इन डिटेल इसीलिए बात नहीं कर रहा था, ये बड़ा बिगड़ा हुआ सा टॉपिक है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको नज़र आती है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट की, और ये क्या है? फॉर्मल चार्ज। बस ये इसके साथ आप ये दो लफ्ज़ कनेक्ट कर दें, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल का मतलब ही आप समझ जाइए, फॉर्मल चार्ज ये हमने जो खुद असाइन किया है, ये हमारे अपने असाइन किए हुए, ठीक है, अपनी सहूलत के लिए, ताकि हमें क्लियरली फ़र्क पता लग जाए कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पोजीशन क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। दैट्स इट, इनका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो चार्ज है, जो चार्ज की पोजीशन है, जो क्वांटिटी है एटम की किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो है जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि तो इसको भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इसी ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर। अब आप बोल रहे होंगे सर ग्रुप ट्रेंड की आपने बात ही नहीं की है यार, आप तो बस पता नहीं क्या क्या पूरे आपने प्रॉपर्टीज सब बता दी। जो टॉपिक लिखा हुआ ग्रुप ट्रेंड सर, उस पर भी तो बात कर लेना भाई। कर लेता हूँ, यकीन करें बड़ा आसान हो जाएगा। इसको समझने के बाद आप ग्रुप ट्रेंड तो कोई मसला ही नहीं है, तसल्ली रखें, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी प्रॉपर्टी हो गई। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रही होगी, वीडियो बैक करके मेरी दोबारा बात सुने, और इसको भी मैंने मुकम्मल इस पर बात नहीं की अभी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कौन सी चीज़ें होती हैं? जो सॉलिड होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल कौन सी चीज़ें होती हैं? जो लिक्विड होती हैं। जिस टेम्परेचर पर ये एलिमेंट्स हैं, क्या ये जितने भी आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक वाले, इनके अंदर सॉलिड्स भी हैं और गैसेस भी हैं। मज़े की बात देखें, एक आध कोई आपको लिक्विड नज़र आएगा, जैसे ब्रोमीन है, आई थिंक ब्रोमीन लिक्विड है। और तो ये तो आप सोच रहे होंगे यार पेरियोडिक टेबल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर तो तकरीबन सारे ही वो सॉलिड है, चलो वहाँ तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आता है। पी ब्लॉक की साइड पे आओ तो वहाँ सॉलिड और गैसेस का ढेर नज़र आता है, एक ब्रोमीन कोई एक आध कोई लिक्विड स्टेट में, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आता है उसके लिए। अब बाकी जो गैसेस हैं उनका क्या है भैया, आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को दोबारा सॉलिड में कर सकते हैं। ये टेम्परेचर है बस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी कोई हकीकत नहीं रही, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। पानी को आप चाहे सॉलिड स्टेट में रख लें, चाहे आप लिक्विड स्टेट में रख लें, पानी को चाहे गैशियस स्टेट में रख लें, टेम्परेचर का फ़र्क होगा। कभी आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कभी घटाना पड़ेगा। पानी तो खैर एलिमेंट नहीं है, पानी तो कंपाउंड है, लेकिन उसकी मैं मिसाल चलें आपको देके समझा दी। फैमिलियर है ना आप लोग बहुत ज़्यादा पानी से। तो बहरहाल आसान करने के लिए अगर हम देखें, एलिमेंट्स जो हैं किसी टेम्परेचर पे जाके जब वो पिघलना शुरू होते हैं, मेल्ट होना शुरू होते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू होते हैं जिस टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और अगर कोई सॉलिड भले हो, आपने टेम्परेचर देके उसको लिक्विफाई कर लिया और उस लिक्विड स्टेट में आने के बाद भी उसके टेम्परेचर को आप और कम कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस।
तो एक टेम्परेचर फिर आएगा, पता है आपको, कि वो फिर बॉयल होना शुरू होगा। जी, आपने पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें बॉयलिंग शुरू हो गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सॉलिड वाटर को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होते ही पानी बनने के बाद, वो बर्फ पानी बनने के बाद क्या बॉयल होना शुरू हो जाती है? ऐसा होता है? नहीं नहीं भाई। तो इसी तरह कोई सॉलिड एलिमेंट है, जब आप उसको जो है वो हीट अप करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आप बोलते हैं ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब जब वो सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आप उसको मज़ीद जो है हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो बॉयल करना शुरू होगा, वो उसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की दोनों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। समझ में आ रही है बात? तो इनको भी अब देखते हैं। अब ये ग्रुप ट्रेंड की बात कर लें। ग्रुप ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड जो है ग्रुप ट्रेंड, आ जाएं, अब शुरू करते हैं। अब समझने की काफ़ी चीज़ें हो चुकी, अब ज़रा आप लिखने का काम शुरू कर लें, ठीक है? जल्दी जल्दी ज़रा। ग्रुप ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड बुलेट्स में लिखूंगा, ठीक है? वक्त इतना नहीं है, आपको पता है। अच्छा, ये क्या है? रेगुलर वेरिएशन। रेगुलर वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, रेगुलर का मतलब होता है बाकायदा। चेंज आना और बाकायदा आना। ऐसा ना हो कि कभी कोई चेंज जो है वो आ रहा हो, मतलब आप तरक्की कर रहे हैं, हर महीने आपकी सैलरी में इजाफा हो रहा है 150 रुपये, अगले महीने भी 150 हो रहा है, अगले महीने फिर 150 हो रहा है, ठीक है? या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो रहा है 150, फिर आपकी सैलरी में अगले महीने इजाफा हो रहा है 300, फिर आपकी सैलरी में अगले महीने इजाफा हो रहा है 450। आप रेगुलरिटी नोट कर रहे हैं, चेंज तो हो रहा है, पहले 150, फिर 300, फिर 450, 600, मतलब हर महीने आपके एक दफ़ा 150 बढ़े, फिर 300 बढ़ गए, फिर 450 बढ़ गए। तो हर महीने आपकी सैलरी में चेंज तो आ रहा है, वेरिएशन तो आ रहा है, लेकिन आप रेगुलरिटी भी नोट कर रहे हैं। रेगुलरिटी, यस, 150 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ये रेगुलरिटी है, ये बाकायदगी है। तो ऐसा चेंज, ऐसी वेरिएशन जिसमें रेगुलरिटी हो, तो ये ग्रुप ट्रेंड क्या है? रेगुलर वेरिएशन। आगे इस पे बात करते हैं अभी। और रेगुलर वेरिएशन। अच्छा, दूसरी मिसाल, अगर आपके जो है वो पैसे, तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, 150 रुपये कभी हो रहे हैं, कभी आपके अचानक 600 हो जाते हैं, कभी आपके जो है ना अगले महीने इजाफा 100 रुपये होता है, कभी अगले महीने इजाफा आपका होता ही नहीं है। तो देखें, आपकी सैलरी में चेंज तो आ रहा है, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है। तो ग्रुप ट्रेंड की हम बात करते हैं। रेगुलर वेरिएशन, रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स। रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, खुसूसियात में जो चेंज आ रहा है वो रेगुलर हो रहा है, बाकायदा तब्दीली हो रही है। ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको ग्रुप ट्रेंड कहा जाता है, ठीक है भाई? अब एटॉमिक रेडियाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मिसालें देख लेते हैं इसकी। अब सबसे पहले हमारे पास जो ये है ना एटॉमिक रेडियाई, जल्दी जल्दी ज़रा लिखिएगा। एटॉमिक रेडियाई, मैं पहले ही आपको बात बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर दोनों हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है जो कि आपको सॉल्व करनी है, सारी टेक्निकल चीज़ें और बहुत अहम चीज़ है, इसलिए ज़रा जहन में इनको नोट करते रहें। अब एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन सा है? 1A एंड
2a। इसके एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाई क्यों हो जाएगा भाई? ये है वो सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं एमडीकैट टेस्ट वगैरह में, वाई हो तो जाते हैं, ठीक है, ये तो पता है डाउन द ग्रुप हो रहे हैं, ये हमारे पास इसने पीरियोडिक टेबल बना रखा है ये, ठीक है, दोनों का ये छोटा सा बना देता हूँ, ये 1a और ये 2a, सिर्फ इसी की बात की जा रही है अभी एस ब्लॉक की। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास लिथियम है और यहाँ पर हमारे पास लिथियम के साथ जो है यहाँ पर बेरिलियम है, और इसके बाद एंड जो है इसका मेरे ख्याल में फ्रेंशियम पे होता है, फ्रेंशियम सब लिखना मुमकिन नहीं है भाई, और इसका एंड जो है वो रेडियम पे होता है। तो ये दो ग्रुप आ गए। अब वो कह रहा है जितने नीचे आप जाते रहेंगे, ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। अब एटॉमिक रेडियाई अगर बढ़ेगा एटम का, तो पहले एटम का साइज़ ये था, फिर एटम का साइज़ ये हो जाएगा, फिर एटम का साइज़ ये हो जाएगा, फिर एटम का साइज़ ये हो जाएगा। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो आसान लफ्ज़ों में एटम का साइज़ बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम आप देखेंगे तो लिथियम का एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा है, उसके बाद नीचे इसके क्या है, सोडियम है, उसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है, एटॉमिक रेडियाई बड़ा है, और उससे नीचे आप आएंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम है, उसका एटॉमिक साइज़ और बड़ा है, उसका एटॉमिक रेडियाई और बड़ा है। समझ में आ रही बात? और ये बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह बेरिलियम से शुरू करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो, या आयोनिक रेडियाई जो, एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ता चला जाएगा। बेरिलियम बड़ा 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 नीचे तक, रेडियम का सबसे बड़ा होगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। वाई क्यों होगा भाई? उसकी वजह ये, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स जिसको आप कहें, बस टू द पॉइंट बुलेट्स में लिखना है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स का इजाफा होता रहेगा, ग्रुप इसका जो है वो एनर्जी लेवल्स का इजाफा होता रहेगा। अच्छा, एक बात बता दूं, यहाँ पर आप शेल्स के बजाय जो ना एनर्जी लेवल्स का इस्तेमाल करें, एनर्जी लेवल्स। डाउन द ग्रुप जो है वो एनर्जी लेवल्स का जो है वो इजाफा होता रहेगा। तो ये क्या है, ये ग्रुप ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, इस वजह से एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ रहा होता है। ठीक है भाई, वाई का भी जवाब मिल गया। अब 3a को देख लेते हैं, ये तो हो गया, एटॉमिक रेडियाई में 1a हो गया, 2a, ओ सॉरी 3a की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको यही सब कुछ नज़र आएगा। 3a सेम, डाउन द ग्रुप सेम। हाउ, कैसे सेम है भाई? जो आपने 1a में देखा 2a में भी वही देखा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, तो ग्रुप 3a के अंदर भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम होगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, सेम होगा, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होती हैं? ये बड़ी तकलीफ देह हैं केमिस्ट्री के अंदर। बच्चे परेशान होते हैं कि यार ये एक्सेप्शंस क्या होती हैं। इसको समझ लें, ये एक्सेप्शंस आगे आती रहेंगी। ठीक है, इस एक्सेप्शन को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। कौन सी मिसाल दूँ? बड़ी कॉमन सी मिसाल कि आप हिसाब लगाते हैं ग्रोसरी का। ठीक है, आप
यार कैसे मिसाल दूं? मतलब 2 एप्पल 1+1 एप्पल, यार ये क्या है? ये 1+1 एप्पल क्या हो जाएगा? 2 एप्पल होंगे, होंगे ना? अच्छा, 2 एप्पल होंगे। 2 को मल्टीप्लाई करने पे आपको जो है वो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा? 12 आएगा। आपको यकीन है ना इस बात का? है ना? है या नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, तो बच्चों को भी पता है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। हर दफ़ा ही आएगा, हाँ हर दफ़ा ही आएगा। मतलब अगर आप इन एलिमेंट्स को ले लें, अब आप एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स को जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, 2 एलिमेंट्स को, उनके एटम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया आपने, एक एलिमेंट के 2 एटम ले लिए, उनको मल्टीप्लाई किया आपने इस तरह से, 2 और 6 लाइक दिस, तो क्या होगा आपके पास? फिर ऐसे ही जवाब आएगा 12। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, ये है एक्सेप्शन। मिसाल अच्छी नहीं दी मैंने, मुझे अंदाज़ा, ठीक है, मिसाल अच्छी नहीं दी, क्योंकि मैं एक्सेप्शन को असल में छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलें अब, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता भाई, एक्सेप्शन को समझना ज़रूरी है। इसमें बात ही एक्सेप्शन की जा रही है, एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसमें असल में सारा गेम पता है एक्सेप्शंस का क्या है? थ्योरी और प्रैक्टिकल का है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का है। ये थ्योरी बोले तो आसान लफ्ज़ों में आपका हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब, पेपर वर्क होता है आपका, पेपर वर्क कहलाता, पेपर वर्क कैलकुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ से जो है ना, यहाँ से मैं एक 2 kg की बॉल को जो है वो फेंकता हूँ यहाँ से, तो वो जाता है 8 मीटर दूर। अरे यार, ओ भाई एक्सेप्शंस तो यार अभी छोड़ो, मैं बाद में बता दूंगा, सच में इसका मूड नहीं है, अलग से बता दूंगा एक्सेप्शन, बाद में बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। तो थक भी गया हूँ थोड़ा, ठीक है, इसको मैं बाद में बात कर लूँगा आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एक्सेप्शन समझा दूंगा, कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, चलते हैं अभी यहाँ पर ग्रुप 3A के अंदर, और क्या है हमारे पास इसके अंदर, कि यहाँ पर सारी चीज़ें तो आपको सेम नज़र आती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कुछ किसे, कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू द ट्रेंड बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम, बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम, इनके दरमियान जो है आपको जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। क्या फ़र्क नज़र आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। 3rd A ग्रुप के अंदर ये आ गया, 3rd A ग्रुप, 3rd A ग्रुप जो है, इसके अंदर हमारे पास ये बोरॉन आ जाता है पहले, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाता है, उसके बाद जो है वो गैलियम आ जाता है, उसके बाद जो है वो इंडियम आ जाता है, और उसके बाद फिर थेलियम आ जाता है, Tl, इसको हम कहते हैं थेलियम, Tl, हाँ ये थेलियम ही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें जो है वो इसके अंदर गड़बड़ नज़र आती है, एल्युमिनियम और गैलियम के अंदर। डाउन द ग्रुप नीचे जाएंगे, क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्या? एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ना ही चाहिए ना। अभी तक आप 1A में भी ये देखा, 2A में भी देखा, यहाँ पर भी यही होगा कि बोरॉन से आप आगे जाएंगे एल्युमिनियम पे, एटॉमिक रेडियाई इसका बढ़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार आगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे, तो गैलियम का भी एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाना चाहिए ना, यही बात जहन में होगी। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आ जाती है कि गैलियम का एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा नहीं, बल्कि घट जाएगा। गैलियम का एटॉमिक रेडियाई एल्युमिनियम से बड़ा होना चाहिए,
लेकिन क्या होगा, एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ जब जाएंगे तो इसका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज है। तो इसका गैलियम का जो है वो क्या है, डिक्रीज है या लेस है, लेस देन एल्युमिनियम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे पहले हमने नहीं देखा, 1A में नहीं देखा, 2A में नहीं देखा। डाउन द ग्रुप जब आप एटॉमिक रेडियाई के अंदर जा रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि हर आने वाला नया एलिमेंट जो है वो उसका एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। ठीक है, तो 3A के अंदर भी हमें वही ट्रेंड नज़र आना चाहिए, ग्रुप ट्रेंड, कि यहाँ से बोरॉन से एल्युमिनियम पे जाए, एल्युमिनियम से गैलियम पे जाए तो एटॉमिक रेडियाई बढ़े। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गैलियम का एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम हो रहा है। समझ में आ रही है बात, गैलियम का एटॉमिक रेडियाई कम हो रहा है। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नॉर्मल से हटकर जो हो, नॉर्मल से हटकर हो। ठीक है भाई, तो ये एक्सेप्शन कहलाता है। नॉर्मल से हटकर जो हो, ये एक्सेप्शन है। सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही। तो एल्युमिनियम और गैलियम के अंदर आपको ये सिस्टम नज़र आता है। ठीक है भाई, तो ये एक्सेप्शन भी हो गई। आगे चलें, अब आयनाइजेशन एनर्जी को भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न, ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। रीज़न वाई, ये एक्सेप्शन तो है, गैलियम ऐसा कर तो रहा है, इसका जो है वो एटॉमिक रेडियाई जो है वो लेस है, कम है एल्युमिनियम के मुकाबले में। एल्युमिनियम जो है वो उसका एटॉमिक रेडियाई बड़ा है, गैलियम का जो है वो एटॉमिक रेडियाई जो है वो छोटा है, गैलियम का बड़ा होना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह लिखी हुई है, आप भी नोट कर लें। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वाई, बिकॉज ऑफ पुअर shielding effect, because of poor shielding effect caused by electrons of d orbital, effect of, effect caused by electrons of d orbital, electrons of d ऑर्बिटल। ये रीज़न भी है इसका कि गैलियम जो है वो ऐसा कर क्यों रहा है। यार मेरी तबीयत असल में गड़बड़ कर रही है, बस ऑलरेडी बीमार हूँ, आपको पता है इस बात का। ठीक है, मैं साथ साथ आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो अभी भी मैं घंटा हो गया, मुझे थोड़ा सा वीकनेस हो रही है, घबराहट हो रही है। ठीक है, तो रियली सॉरी यार, अभी आज मैं इसको, बहुत बड़ा दिल था कि मैं आगे तक इसको निपटा दूं, लेकिन बस हिम्मत अभी जवाब दे रही है। तो लेकिन मैंने पूरा ओवरव्यू तो दे दिया, लेकिन इनके नोट्स बनने बाकी हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ रहिएगा। अगली वीडियो के अंदर मैं फिर ये, अभी आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी और सारे ग्रुप ट्रेंड्स जो हैं उनको इंशाल्लाह उनके मैं नोट्स प्रॉपर बना के यहाँ पर आपके सामने लेके आऊँगा, बुलेट्स में, टू द पॉइंट, क्यों क्या कैसे, सब आपको जवाब देने के लिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।